एक नौजवान मजबूर खड़ा हुआ कहने लगा कि मौलाना मेरी एक हल्फिया बयान सुन लो, उस तो बाद अपनी तकरीर करना। पूछा कि तेरा बयान क्या है? कहता मैं कोई आम बंदा नहीं बल्कि मैं फौज का मेजर हाँ और मेरी ड्यूटी बकायदा जंग से जो लगी ना तो चंद साथियों समेत असी एक मोर्चे से जाके तोप चलाने की सारी ड्यूटी सी। असि तोप चला रहे, इतनी सख्त जंग हुई कि मेरे साथी सारे शहीद हो गए। साढ़े को तोप के गोले खत्म हो गए, सिर्फ 2 गोले मैं जख्मी हो गया, साथी शहीद हो गए, 2 गोले बाकी रह गए और कोई साढ़े को साजो सामान नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं देखा दुश्मन बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल भी यारो मददगार बैठा सी और मैं बिल्कुल तैयार कर लिया कि हुण मेरी मौत पक्की है, मेरी शहादत पक्की है। जख्मी हो गया, गोले 2 ने, नाल दे साथी शहीद हो गए ने, दुश्मन सिर ते आ गए ने। कहने लगा मैं जो तैयार कर लिया कि मेरी शहादत पक्की है तो फिर मैं नियत की कि मरना तो है पर 4 उन्होंने भी मार के मारा। कहने लगा चलो करीब आंदे ना, जिदा करीब आए मैं गोले चलावांगा, उन्होंने 4 मरेंगे, मैं फिर बाद शहीद हो गया, कोई गल नहीं मैं शहीद हो जाऊंगा। कहने लगा मौला ना जो मैं नियत करके बैठा लोग के बैठा सी की वेख्या यकदम एक सफेद लिबास वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद इमामे वाला, नूरानी शक्ल वाला एक बाबा जाहिर हो गया और मैनू कहने लगा कि पुत्र गोला क्यों नहीं चलांदा? गोला चलाओ और दुश्मन करीब आ गए ने। मैं क्या बाबा थले बह जा, कि तेनू गोला लगता है, थले बह, कि तेनू गोला लगता तू शहीद होना, थले बह, तेनू की पता जंग के कानून की होंगे ने, जंग के असूल क्या होंगे ने, मैं फौजी हाँ या तू फौजी है? कहते जो मैं गल की ना तो बाबा जी मुस्कुराए तो मुस्कुरा के फरमाया पुत्र तू एडी कर गोला चला, तो गोला पहुंचाना भी मेरा काम है तो तेरी मदद करना भी मेरा काम है, तू गोला चला। कहला बाबा जी देख लो मेरे तो गोले सिर्फ 2 रह गए, अगर ये मुक गया तो मैं तो शहीद होना होना, तू भी शहीद हो जाना। उन्हें कहा नहीं तू गोला चला। कहता बाबा जी के हुक्म से मैं वैसे तजर्बे तौर पर वेखा तो सही क्या गल वाकई है कि नहीं, चलो 2 ने एक जाया हो गया तो एक तो बाकी है ना। कहना मैं तजर्बे तौर पर तोप से गोला पाया, चलाया, जो चला के वापस मुड़ के वेख्या 2 के 2 गोले बाकी पे। कह लगा मैं 2 गोले मारता रहा, बाबा की करामत के बाबा 2 गोले पता नहीं कितों लिया सी, न किते गया न उठा न उड़िया, बाबा सारी रात मैनू गोले दिंदा रहा, मैं सारी रात चलांदा रहा, दुश्मन को करीब तक नहीं आन दिता। जो सुबह का सादक होने लगी मैं की वेख्या एक दुश्मन ने निशाना बनया दरख्त मेरे हाल और गोला मेरे हाल फेंकन लगा सी ते की वेख्या बाबे ने अपनी चादर उतारी और मेरे सामने खड़ा होकर गोले को कैच कर रहा और कैच करके फरमाया सजना ले दुश्मन का गोला दुश्मन ते चला गया। कहता मैं तू रहा नहीं गया हूं मैं तो भी छोड़ दी, गोले ही छोड़ दिते बाबे दे कदम फड़। और बाबा जी दसो तुसी कौन हो? और बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया कानून फौज दे मैं नहीं जानता ते कानून रसूलुल्लाह दे तू नहीं जानता। मैं नहीं दसांगा मैं कौन हाँ, तू मेरे चंगा किता है, मैं तेरी मदद करने वास्ते आया, तू उल्टा मेरा गला लग पिया। कहने लगा मेहरबानी फरमा मैनू माफ कर दे, मैनू नहीं सी पता कि पता होंदा कि मैं तुहाडे हरकत करनी सी, मेहरबानी करो मैनू माफ कर दे। दसो कौन हो? आपने फरमाया मैं अली हजवेरी, दाता अली हजवेरी। अल्लाह अकबर। कल करने का मकसद यह है कि आज भी अगर ईमान जज्बा होवे ना तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। बदर के अंदर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई फरिश्ते भेज के, और पाकिस्तान ने मदद फरमाई अल्लाह के वली जिन्हें इंतकाल कर गया सी। लोग कहते दरबारा से जाके की लेना है, दरबारा जाके की करते हो, दरबारा वाले को बदर क्यों मंगते हो? और मैं कहना जालिमा आज मस्जिद स्पीकर से अजान हो रही है, मुसल्ले से जमात हो रही है और रब दा कुरान पढ़ा जा रहा है, इन्हां वलियां दे सदके पढ़ा जा रहा है। इन्हां वलियां ने उस वक्त मदद की है, आज पाकिस्तान सलामत है। अगर वली ने मदद न करता तो कभी पाकिस्तान सलामत न रहता।